त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों में से भुजा कोण भुजा कसौटी यानी SAS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। आज हम त्रिभुज की सर्वांग समता की अगली कसौटी कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम पर चर्चा करेंगे। सर्वांग समता नियम SAS में हमने देखा कि जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इस नियम के नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि जो कोण बराबर हैं वो इन दोनों भुजाओं से मिलकर बने हैं। दोस्तों, ASA यानी कोण भुजा कोण इस सर्वांग समता नियम के नाम से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जी हाँ, इस नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए कथन की सहायता से आकृति बनाते हैं। एक त्रिभुज MNO के दो कोण यानी कोण MNO और कोण MON और उनकी अंतर्गत भुजा यानी भुजा NO दूसरे त्रिभुज PQR के दो कोणों यानी कोण PQR और कोण PRQ और इसकी अंतर्गत भुजा यानी भुजा QR के बराबर हो तो यह दोनों त्रिभुज यानी MNO और PQR सर्वांगसम होंगे। यहाँ हमें दिया है कि यह कोण और भुजा बराबर हैं और सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यदि दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए हम SAS यानी भुजा कोण भुजा कसौटी का उपयोग करें तो यहाँ तीन स्थितियां संभव हैं। पहली, यदि हम मान लें कि भुजा MN और भुजा PQ बराबर है और हमें दिया है कि कोण MNO और कोण PQR बराबर है और भुजा NO और QR बराबर है तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांग समता नियम SAS के अनुसार सर्वांगसम होंगे। परंतु यदि ऐसा हो कि MN बड़ा है PQ से तो अब हम भुजा MN पर बिंदु S इस प्रकार ले सकते हैं कि भुजा SN बराबर हो भुजा PQ के। अब त्रिभुज SNO और त्रिभुज PQR में दो बराबर भुजाओं की हमने रचना की SN और PQ और हमें दिया है कि कोण MNO कोण PQR के सर्वांगसम है यानी कोण SNO और PQR बराबर होगा और भुजा NO बराबर है भुजा QR के। इसलिए SAS सर्वांग समता अभिगृहित के अनुसार हम कह सकते हैं यह त्रिभुज सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए इनके संगत भाग बराबर होने चाहिए। लेकिन हमें दिया है कि कोण MON बराबर है कोण PRQ के। यह तभी संभव है कि जब बिंदु S बिंदु M के साथ संपाती यानी समान हो या MN बराबर हो SN के। हमने रचना की थी कि भुजा SN बराबर है भुजा PQ के। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भुजा MN का भुजा PQ से बड़ा होना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि मान लें कि भुजा MN छोटी है भुजा PQ से तो अब हम PQ पर एक बिंदु T इस प्रकार ले सकते हैं कि भुजा QT बराबर हो भुजा MN के। अब पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भुजा MN का भुजा PQ से छोटा होना संभव नहीं है। वीडियो पॉज कर आप खुद ही इस निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। इन तीनों स्थितियों को देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ भुजा MN बराबर है भुजा PQ के। इसलिए SAS सर्वांग समता अभिगृहित के अनुसार त्रिभुज MNO और PQR सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार हमने भुजा कोण भुजा कसौटी यानी SAS सर्वांग समता नियम का उपयोग कर कोण भुजा कोण कसौटी यानी ASA सर्वांग समता नियम को सिद्ध किया। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी ASA यानी कोण भुजा कोण पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।